एजुकेशनल चैनल द लर्नोपीडिया। हम गंगा रिवर सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट पूरी तरह से गंगा रिवर पर ही बेसिस था, कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गंगा को लेकर के, वो सारा मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। वो वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है उसका। एंड सेकेंड पार्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, उसमें हमने 7 नदियों को देखा था जो लेफ्ट साइड से या फिर क्या नॉर्थ साइड से गंगा रिवर को ज्वाइन करती हैं। ये हो गया, वो भी वीडियो अपलोडेड है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक है। और आज हम देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। इसके बाद गंगा रिवर का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसको 3 पार्ट में करना पड़ा क्योंकि गंगा रिवर अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है और एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हर साल एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे जरूर आ जाते हैं, तो हर एक पॉइंट को कवर करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से यह वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती। तो इसलिए इसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, जिससे पढ़ना इजी हो जाए और हम लर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि लर्न करना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर है? तो फिर देखते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मीन्स साउथ साइड से गंगा को कौन कौन सी नदियां ज्वाइन करती हैं। क्लियर? तो इसमें हम 5 नदियों को देखेंगे जो राइट साइड से ज्वाइन करती हैं। हमने लेफ्ट साइड से देखा था 7 नदियां और आज हम राइट साइड से देखेंगे 5 नदियां। वैसे तो है बहुत सारी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो 5 नदियां हैं। क्लियर? तो कौन कौन सी वो 5 नदियां होंगी? तो फर्स्ट है, तो पहले देखिए ये तो मोटी मोटी जो लाइन है ब्लू ब्लू, ये तो हो गई गंगा। यहाँ से भागीरथी और अलकनंदा साथ में निकलती हैं और फिर उसके बाद देवप्रयाग में जाकर वो मिलती हैं। वहां से गंगा का ओरिजिन होता है और फिर ये उत्तराखंड से फिर ये आती है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट फिर यहाँ बिहार और फिर साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट झारखंड का, वहां से फ्लो होते हैं फिर ये वेस्ट बंगाल में। और फिर वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है गंगा की, कौन सी? हुगली नदी। इसको भागीरथी हुगली कहे या हुगली भी कह सकते हैं। क्लियर है? और पद्मा नाम से ये पद्मा नाम से ये चली जाती है बांग्लादेश में। इतना मैंने बताया था। क्लियर? वहां पे जमुना से मिलती है, जमुना में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया गंगा का, ये मैंने बता दिया था। अब देखते हैं इसके ट्रिब्यूटरीज में। तो इसी के साथ साथ एक और रिवर आती है यमुना, इसी के पैरेलल चलती है। क्लियर? तो यमुना को हम देखेंगे। यमुना ये वाली हो गई, इसी के बगल में देखिए ये ब्लू ब्लू लाइन है, ये वाली हो गई यमुना। क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे कुछ यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट सेकेंड रिवर कौन सी है? तमसा। ये हो गई तमसा सेकेंड। नंबर थर्ड सोन, ये हो गई सोन। क्लियर? ये जो कर्व लाइन में बनी हुई है सोन। नंबर 4 पुनपुन, ये वाली हो गई पुनपुन नंबर 4। एंड 5 ये दामोदर, ये ज्वाइन करती है हुगली को। हुगली भी गंगा का ही पार्ट है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, लेकिन वाटर तो गंगा का ही है। मैपिंग में देखिए, मैं बहुत मेहनत लगता है इस मैप को बनाने में, तो प्लीज थोड़ा इसे समझने की कोशिश करिएगा। मैंने बहुत मैं कोशिश करती हूँ कि क्लियर से बहुत क्लियर मैप बने, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट रिवर यमुना रिवर। यमुना रिवर गंगा की ही पैरेलल चलती है। देखेंगे ये गंगा है और ये जो उसके साइड में चल रही है साउथ की तरफ, ये हो गई यमुना रिवर। तो ये कहाँ से निकलती है? जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, लर्न करना इजी था, गंगा गंगोत्री, उसी तरह से यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। क्लियर है? यमुनोत्री ग्लेशियर से जो मसूरी रेंज में लाई करता है, ये पूरा यहाँ पे क्या है? मसूरी रेंज है, वहां पर है ये। और उस पॉइंट का क्या नाम है जहां से यमुना निकलती है? तो उस पॉइंट का नाम है बंदरपूछ। क्लियर है? बंदरपूछ पीक, यहाँ से यमुना निकलती है और ये लाई करता है मसूरी रेंज में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर? फिर इसके बाद ये हिमाचल प्रदेश चली जाती है, एचपी लिखा हुआ है शॉर्टकट में, हिमाचल प्रदेश चली जाती है। हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट पॉइंटर साहिब में ये फ्लो करती है और बहुत थोड़ा सा फ्लो करती है। फिर उसके बाद ये हरियाणा चली जाती है, हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश। देखिए ये जो लाइन है ये वाली, ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है।
तो यहाँ पे ये फ्लो करती है हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, और इसके बाद दिल्ली में इंटर करती है, पल्ला विलेज से दिल्ली में इंटर कर जाती है। उसके बाद नोएडा, उत्तर प्रदेश में नोएडा से होते हुए ये उत्तर प्रदेश में इंटर करती है। फिर नोएडा, मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, बांदा और प्रयागराज, यहाँ तक ये फ्लो करती है, और फिर प्रयागराज में ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है। इतना क्लियर है? इसकी लेंथ कितनी है? तो 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर यमुना की लेंथ है। क्लियर? अगर देखें तो यमुना रिवर हरियाणा तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली में इंटर करती है, वहां से वो यमुना रिवर पॉल्यूटेड होना शुरू हो जाती है। मीन्स सबसे ज्यादा पॉल्यूशन दिल्ली में होता है, और उसके बाद तो पॉल्यूशन लेकर आती ही है। तो मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, बांदा और प्रयागराज में गंगा को ज्वाइन कर लेती है। इतना क्लियर है? इसके बाद इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट देखेंगे चंबल, नेक्स्ट सिंध, बेतवा, केन। इन चार, वैसे तो है और भी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये चार ही हैं। तो फर्स्ट चंबल को देखते हैं। चंबल यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए, एक बात क्लियर कर दें, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। क्लियर? और सेकंड कौन सी है यमुना की, सॉरी, और सेकंड कौन सी है गंगा की? फर्स्ट हो गई यमुना, गंगा की हो गई। क्लियर? सेकंड घाघरा हमने देखा था, यमुना 1376 किलोमीटर, जबकि घाघरा 1080 किलोमीटर। क्लियर है? और फिर इस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल। क्लियर है? चंबल। अब ये चंबल कहां से निकल रही है? ये है एमपी का विंध्य रेंज। पहले मैप थोड़ा सा क्लियर करा देते हैं। जैसे ये यहां से ये जो पूरा पोर्शन है, ये हो गया उत्तर प्रदेश का, ये हो गया उत्तराखंड का, ये ऊपर का पोर्शन हिमाचल प्रदेश, इधर का हरियाणा, ये दिल्ली, ये जो इतना पूरा पोर्शन है ये हो गया राजस्थान, और ये हो गया कहाँ गया, ये पूरा पोर्शन, जितनी ब्लैक ब्लैक लाइन है वो बॉर्डर है, ये हो गया मध्य प्रदेश, एमपी, एंड इधर हो गया ये छत्तीसगढ़, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया झारखंड, ये झारखंड हो गया, और वेस्ट बंगाल, तो इधर का पोर्शन वेस्ट बंगाल। क्लियर है? उसके बाद बांग्लादेश। क्लियर? और ऊपर का पोर्शन क्या है? बिहार का हो गया। तो देखते हैं पहले चंबल रिवर को। तो चंबल रिवर कहां से निकलती है? विंध्य रेंज से। विंध्याचल रेंज कहां पर है ये? मध्य प्रदेश में। क्लियर? विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, और फिर ये मध्य प्रदेश से पूरा होते हुए ये चली जाती है राजस्थान। राजस्थान में बहुत राजस्थान और क्या नाम है, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर ही चलती है। राजस्थान का जिला कोटा जिला, वहां पर ये फ्लो होती है, और उसके बाद ये चली जाती है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में आगरा और इटावा, उत्तर प्रदेश में आगरा और इटावा में फ्लो करती है, और इटावा के पास ही यह यमुना को ज्वाइन कर लेती है। इसकी लेंथ कितनी है? 966 किलोमीटर। इसका तो 966 चंबल की लेंथ है। इसका पुराना नाम है चार मानवती, और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे पार्वती, काली सिंध, सिप्रा, मेज और बानस रिवर। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल की। क्लियर हो गया? और चंबल नदी में सबसे ज्यादा एलिगेटर और क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ और घड़ियाल, ये प्रजाति बहुत ज्यादा पाई जाती है यहाँ पे चंबल नदी में। ये काफी बीहड़ इसके चंबल नदी के आसपास का जो एरिया है वो बहुत ही बीहड़ एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाकू बहुत ज्यादा यहाँ पे रहते हैं। लूटपाट यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। चंबल रिवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4 डैम बनाए गए हैं। फर्स्ट गांधी सागर डैम, नेक्स्ट जवाहर सागर डैम, नंबर थर्ड राणा प्रताप सागर डैम, एंड फोर्थ कोटा बैराज। क्लियर हो गया? इतने ये 4 डैम हो गए। नेक्स्ट रिवर देखते हैं सिंध नदी, जो मध्य प्रदेश के मालवा प्लेट्यू से निकलती है, और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के पास यह
यमुना को ज्वाइन कर लेती है और इसकी लेंथ कितनी है 470 किलोमीटर। नेक्स्ट थर्ड रिवर देखते हैं बेतवा नदी, जिसकी लेंथ है 590 किलोमीटर। ये निकलती है, ये रही बेतवा, ये भी विंध्य रेंज की पहाड़ियों से, मीन्स विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और फिर एमपी से होते हुए फिर ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है बेतवा, और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के पास ये भी यमुना को ज्वाइन करती है। सिंध और बेतवा ये दोनों कहाँ पे ज्वाइन करती है यमुना को? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के पास। बेतवा नदी पर भी डैम्स बनाए गए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें फर्स्ट है राजघाट डैम, जो एमपी और यूपी दोनों मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट है माता टीला डैम। माता टीला काफी इंपॉर्टेंट है, ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये कहाँ गई बेतवा? ये वाली बेतवा है ना, तो ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ये डैम बना हुआ है, यहाँ पर ये डैम बना हुआ है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर? कौन सा है? माता टीला डैम। इसके बाद है एक परीक्षा डैम, ये भी बेतवा नदी पर ही बना हुआ है। तो 3 डैम हमने कौन कौन से देखे? राजघाट डैम, माता टीला डैम और परीक्षा डैम। क्लियर है इतना? अब हम नेक्स्ट रिवर देखते हैं केन रिवर, जो कैमूर रेंज से निकल रही है। ये वाली है केन रिवर, यहाँ कैमूर रेंज से निकल रही है, एमपी में है वो, और ये फ्लो होते हुए फिर उत्तर प्रदेश में चली जाती है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ये किसको? यमुना को ज्वाइन करती है। तो हम यमुना की ट्रिब्यूटरीज को देख रहे थे, जिसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इन 4 नदियों को देखा। तो और यमुना पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। और प्रयागराज में यमुना ज्वाइन करती है गंगा को, जहां पर कुंभ मेला लगता है, यहाँ पे 3 नदियों का संगम बनता है प्रयागराज में। यमुना, गंगा और सरस्वती। सरस्वती वहां पे दिखती नहीं है, वो लुप्त हो चुकी है, तो बस इन्हीं सॉरी तो यही 2 नदियां दिखती हैं वहां पर। तो नेक्स्ट रिवर अब हम देखते हैं गंगा की ट्रिब्यूटरी, वो है तमसा नदी। ये नंबर 2 है, फर्स्ट यमुना, सेकंड तमसा। तो तमसा की लेंथ है 264 किलोमीटर। वाल्मीकि जी का आश्रम, महर्षि वाल्मीकि जो जिन्होंने रामायण लिखी है, उनका आश्रम इसी नदी के किनारे पर बना हुआ था। क्लियर है? ये निकलती है मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट से, जहां पे कैमूर रेंज है, मींस केन भी वहीं से निकल रही थी, उसी कैमूर रेंज से ही तमसा नदी भी निकल रही है, और ये फिर मध्य प्रदेश से होते हुए फिर ये चली जाती है उत्तर प्रदेश में, और प्रयागराज के पास जाकर यह गंगा को ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट रिवर अब देखते हैं सोन रिवर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज को हम देखेंगे, क्योंकि उसकी ट्रिब्यूटरीज भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही वही छाट कर हम लाते हैं और यहाँ पे बताते हैं। क्लियर? तो कुछ भी अनावश्यक चीजें यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी। तो सोन रिवर कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक हिल्स है, अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में, वहां से ये निकलती है सोन। अब देखिए 5 स्टेट से होते हुए सोन रिवर जाती है। तो फर्स्ट देखिए एमपी में थी, यहां तक हो गया एमपी, सोन एमपी में। फिर इसके बाद ये छत्तीसगढ़ में इंटर कर गई, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ गई और फिर घूम जाती है, फिर ये इंटर कर जाती है एमपी में, फिर आ जाती है, और फिर इसके बाद ये चली जाती है, यहाँ पे बॉर्डर आ गया, यहाँ पे एमपी का बॉर्डर खत्म। अब क्या आ गया यहाँ पे? झारखंड, सॉरी यहाँ पर एमपी का बॉर्डर खत्म। अब क्या आ गया यहाँ पे? ये जो पोर्शन है ये वाला उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एंटर करती है और फिर झारखंड के बॉर्डर पर, झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर बॉर्डर बनाती हुई बॉर्डर को फ्लो करती है, और फिर चली जाती है पूरी तरह से बिहार में, और कहाँ जाती है? पटना के पास जाकर ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है। तो ये हो गई सोन नदी, और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे गोपाल, रिहन, कान्हर और कोयल। कोयल नॉर्थ कोयल। क्लियर? ये 4 रिवर हम देखेंगे। सोन रिवर पर जो डैम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है बाना सागर डैम, जो यहाँ पर है मध्य प्रदेश के शाहदुल डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर है बाना सागर डैम। और नेक्स्ट है इसकी ट्रिब्यूटरी रिहंद नदी पर बनाया गया है, रिहंद डैम।
क्लियर है। और इसका एक रिजर्वॉयर बनाया गया है, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम। हाँ यही है, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम। ये एक आर्टिफिशियल लेक है जो इरिगेशन में यूज किया जाता है। रिहंद नदी पर बना हुआ है। और रिहंद डैम, रिहंद का और भी नाम है रेणु, रेणुका और रेहर। इन नामों से भी रिहंद नदी को जानते हैं। सोन रिवर की लेंथ मैंने नहीं बताया, 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अब हम नेक्स्ट रिवर देखेंगे, दामोदर रिवर, जो झारखंड से वेस्ट बंगाल में फ्लो होती है। ये गंगा जा रही है, पद्मा नाम से वो तो चली गई। फिर इसके बाद इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली नदी नाम से, जो वेस्ट बंगाल में फ्लो होती है बीचों बीच में। कहाँ से अलग होती है, फरक्का बैराज बनाया गया ना फरक्का डिस्ट्रिक्ट में, वहां से ये अलग होती है। और हुगली नाम से और हुगली नाम से फ्लो होती है वेस्ट बंगाल में। और हावड़ा के पास दामोदर इस हुगली को ज्वाइन कर लेती है। क्लियर है इतना। तो दामोदर कहाँ से निकलती है, लोहारदनगर डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ पे, ये झारखंड में। तो झारखंड के लोहारदनगर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और बोकारो झारखंड का, और दुर्गापुर ये वेस्ट बंगाल से होते हुए हावड़ा में ये गंगा को, सॉरी, हुगली को ज्वाइन कर लेती है। पहले इसे सॉरो ऑफ बंगाल कहा जाता था, क्योंकि ये अपने आसपास बहुत सारे फ्लड्स लेकर आती थी, इसी वजह से। और दामोदर बेसिन अपने आप में ही बहुत रिच है मिनरल्स और माइनिंग्स में। यहाँ पे कोल, आयरन और स्टील प्लांट्स बहुत सारे हैं। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पाए जाते हैं, ये छोटा नागपुर का ही एरिया है ना झारखंड का, तो ये बहुत बहुत रिचेस्ट है, वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेट्यू ऑफ होल इंडिया, झारखंड। और ये दामोदर वैली में ही लाई करता है। तो वो कौन कौन से सिटीज है जिसके थ्रू दामोदर फ्लो करती है। तो फर्स्ट है बर्धमान, हुगली, हावड़ा और मेदिनीपुर। क्लियर है। तो कौन कौन सी हमने रिवर देख लिया जो राइट साइड से गंगा को ज्वाइन करती है। यमुना, यमुना जो सबसे लंबी नदी है, लंबी सहायक नदी है गंगा की, यमुना हो गया। फिर नेक्स्ट कौन से देखे थे हमने, ऐसे सामने देखने से मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। फिर तमसा, सोन, नेक्स्ट पुनपुन एंड दामोदर। तो ये 5 नदी को हमने देख लिया। और आज यहाँ पे गंगा का पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने कोशिश किया है कि उन्हें कवर किया जाए, और उन्हें मैंने कवर किया है। फिर भी अगर कुछ पॉइंट्स बच गए हैं, बाद में अगर मुझे याद आता है कि नहीं ये वाला नहीं मैंने नहीं बताया, वो वाला नहीं बताया, तो उसे अपने क्वेश्चन सीरीज में मैं डाल दूंगी। और वीडियोस तो आते रहेंगे, तो उसमें एक्सप्लेन कर देंगे, जहाँ पे मुझे जरूरत लगा कि मुझे यहाँ बताना चाहिए तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।